हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम गाइस। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है तीज और हैप्पी तीज आप सभी को। और ये वाली जो सूट है ना, नहा खा की सूट है, यानी कल की सूट है। तो रूम की सफाई हो गई है। उसके बाद जो है मैं नहा धोआ करके मंदिर में दिया बाती कर दिया था। और फिर आज जोरों शोरों से आज रूम की सफाई हुई है। बहुत मेहनत लगे हैं सफाई करने में। और इस बार मैं तीज करूँगी। और इससे पहले मैंने क्यों नहीं किया था, इसके बारे में मैं आगे आप लोगों से बताऊँगी। और मुझे ना आज मेहंदी लगाने का एक से आज ही मॉर्निंग में प्लान हुआ कि तीज करना है। और पिछले बार ना 3-4 दिन पहले मैंने जो मेहंदी लगाया था ना, उसके अभी कलर नहीं गई है। तब मैं सोच रही हूँ ना कि मैं मतलब कैसे लगाऊँ। तो फिर हस्बैंड को बताई ना कि देखो ना पीछे कितना गंदा लगेगा अगर इसके ऊपर मैं मेहंदी लगाऊंगी। तो उन्होंने बोला कि जो डिज़ाइन है ना उसके ऊपर ही चला दो, और जहाँ पे मेहंदी नहीं लगा है वहाँ पे तुमको जो भी डिज़ाइन लगता है वो लगा लो। तो मैंने सोचा कि चलो ये आइडिया सही है। ऐसे क्या ना कि जैसे मेहंदी लगे रहते हैं ना, उसके ऊपर अगर दूसरा डिज़ाइन लगा लो तो फिर बहुत ही गंदा लगता है ना। पहले वाला डिज़ाइन रहता है ना, मतलब लास्ट वाला डिज़ाइन रहता है। तो मैंने ऐसे ही लगा लिया था। पहले से तो कोई प्लान नहीं था कि हाँ मतलब ये करना है, तीज करना है। जैसे मेरी शादी हुई थी ना, उस टाइम में शादी के बाद जो तीज पड़ती है ना, उसमें मलमास पड़े थे। तो हमारे यहाँ ना जिस साल मलमास पड़ते हैं उस साल ना कोई भी पूजा पाठ जैसे जो स्टार्ट करते हैं ना नया, वो स्टार्ट नहीं किया जाता है। उसके अगले साल आप कर सकते हो। तो फिर ऐसे ही करके मैं तीज नहीं कर पाई थी। उसके अगले साल भी कुछ था, पता नहीं, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। उसके बाद जो है ना मैं प्रेग्नेंट थी तीसरा साल। तो फिर उस टाइम में ऐसे ही नहीं कर पाई थी। उसके बाद फिर बाबू भी छोटी थी, छोटे बच्चे रहते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बच्चे से बढ़ कर के तो कुछ नहीं होता है ना, तो उस टाइम में नहीं की। तो इस बार क्या हुआ ना कि मम्मी का मॉर्निंग में कॉल आया था कि तीज कर रहे हैं क्या। तो मैं तो नहीं कर रही थी, कोई प्लानिंग ही नहीं था कि अगले साल से करूँगी। बट फिर वही है कि क्या है ना कि बड़े आदमी जब कह देते हैं ना एक बार, तो फिर उसको ना इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इस बार कर ही लेती हूँ। तो मतलब नहा खा के मॉर्निंग में कॉल आए थे तो ऐसे ही हुआ कि चलो कर लेते, करना ही क्या है। मैंने एक साड़ी रखी थी करवा चौथ के लिए, जो कि पिछले बार घर गई थी ना तो ब्लाउज़ उसकी सिला कर लाई थी। तो मैंने सोचा कि चलो साड़ी तो है ही, उसी से कर लेती हूँ। फिर करवा चौथ टाइम में मैं दूसरा साड़ी ले लूँगी। ऐसे करके ना प्लान बना है इस बार, वो भी बहुत जल्दी जल्दी में। और कल इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी ना, तो मैं शाम में गई थी वो क्या बोलते हैं बुक वगैरह लाने, और जो भी दान का सामान रहता है ना, डलिया वगैरह, श्रृंगार का सामान वगैरह। तो मैं कल शाम में गई थी, वो भी बारिश हो रहे थे शाम में 6 बजे के करीब में। तो वही 8:30 के करीब में हम लोग गए थे। वैसे पास में ही है, तो लेकर के आ गई थी। लेकिन ये होता है ना, फिर मैंने लिस्ट बना लिया था ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ। तो स्टार्टिंग में तो मुझे लगा ना कि आज मेहंदी तो गया, कुछ नहीं लगने वाला है। पता नहीं क्यों इधर बाबू को क्या हो गई है ना, जैसे ही गाड़ी जाते हैं मेरे कॉलोनी में ना, एक पता नहीं कौन सा गाड़ी ले लिया बुलेट का, तो वैसा आवाज़ नहीं रहता है। मैं वैसे देखी नहीं हूँ कि कौन सी गाड़ी इतनी आवाज़ करती है ना, उससे बाबू डर जाती है। तो मैं ना पूजा वाले रूम में मेहंदी लगा रही थी बैठ कर के। उधर लाइट ज़्यादा आते हैं, और इधर बाबू जब सो रही थी तो मैंने रूम की पर्दा वगैरह गिरा दिया था, ताकि लाइट जैसे फेस पे आते हैं ना तो बच्चे उठ जाते हैं जल्दी, इस वजह से। तो जितना देर मैं मेहंदी लगाई हूँ ना, उतना देर में लगभग वो 4 या 5 बार उठी होगी। तो मैं क्या की ना कि चलो यार वीडियो शूट बंद करो उसको। फिर बेड पे उसको सुला दिया था, उसके बगल में बैठकर फिर मैं मेहंदी लगाई हूँ कैसे कैसे करके। तो एक में तो लगा ली, बाकी एक हाथ से फिर क्या होता है ना, राइट से आप लेफ़्ट में लगा लोगे, लेकिन लेफ़्ट से राइट में बनते नहीं रहते। लेकिन वही वाले पुराने वाले डिज़ाइन जैसे मैं लगाया करती हूँ ना, वैसे ही ना मैंने फिर से लगा लिया है। कैसे भी करके मैं ना बाहर नहीं जाना चाहती हूँ लगवाने, क्योंकि बाहर जाने में बहुत ज़्यादा झंझट है, जाओ फिर लगवाओ, उसमें भी टाइम लगते हैं। और मैं हमेशा ना खुद से ही मेहंदी लगा लिया करती हूँ, मुझे बाहर सही नहीं लगता है लगवाना। उसमें भी ना एक एक हाथ का 2-2 हज़ार रुपया लगते हैं, तो फिर क्या मतलब है उतने पैसा वेस्ट करने का जब खुद ही लगा लो तो फिर। तो ऐसे ऐसे करके ना मेरे दोनों हाथ में फाइनली मेहंदी लग गई थी। और ये वाली जो सूट है ना, रात की सूट है। तो हस्बैंड बोले ना कि अभी मतलब पूजा पे जो चढ़ानी है ना वो चीज़ें अभी मत बनाओ, थक जाओगी, मॉर्निंग में बना लेना।
तो मैंने सोचा कि नहीं, मॉर्निंग में अगर उठूँगी ना तो फिर दिक्कत है, मतलब ज़्यादा सुबह-सुबह भी जैसे कल रात में मुझे पूरी रात जगना है, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है। पहले हुआ कि मैं खजूर भी बनाऊँगी और गुजिया भी बनाऊँगी, लेकिन हस्बैंड मना कर रहे हैं कि नहीं, सिर्फ़ खजूर बनाओ, गुजिया में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और क्या है ना कि बच्चे रहते हैं ना तो फिर मतलब खाते तो नहीं है, बट वही हो जाते कि उन्हें चाहिए वो चीज़ें। तो ये भी सही है कि अगली बार से मैं थोड़ा-सा जैसे बच्चे समझदार हो जाते हैं ना तो बात मानते हैं। अभी वो बहुत छोटी है तो फिर बात भी नहीं मानेगी। तो मैंने सोचा कि चलो इस बार सिर्फ़ कचौड़ी ही बना देती हूँ, अगली बार मैं गुजिया बनाऊँगी। और फर्स्ट टाइम है ना तो सिर्फ़ फल से मैं करना भी नहीं चाह रही थी। मैं सोच रही थी कि कुछ बनाऊँ उसके बाद ही करूँ। तो अभी जो है ना बर्तन की सफ़ाई वग़ैरह कर दिया है। चूल्हा की भी मैं सफ़ाई कर दूँगी और मॉर्निंग में ऐसे सफ़ाई रहता है ना किया हुआ, तो फिर मॉर्निंग में ज़्यादा ये नहीं होता है, आप डायरेक्ट बना सकते हो। और नाइट की खाना हो गई थी ना, खाना होने के बाद जो है ना इतने सारे बर्तन हो जाते, दोपहर के भी आज बर्तन बचे थे, क्योंकि दोपहर में मैं मेहंदी लगा रही थी ना तो कोई भी काम नहीं हो पाया था। तो मेरा किचन आज पूरा एकदम, मतलब लग रहा है क्या कि 2 दिन से बिल्कुल भी क्लीन नहीं हुआ है। जैसे क्या होता है ना कि स्पेस यहाँ पे कम है, तो फिर जो भी बर्तने रहते हैं ना एक ही साथ, मतलब एक ही साथ रहते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, तो फिर पूरा मतलब भर जाते हैं, भरा भरा सा लगते रहता है। तो सबसे पहले ना मैं सारे बर्तन को फूलने के लिए रख दी थी। जब तक मैं चूल्हा की सफाई की हूँ ना तब तक सारे बर्तन ना अच्छे से फूल गए थे। जैसे दोपहर के चावल के जो बर्तन रहते हैं ना वो मतलब सूख जाते हैं पूरा, और उसको फुलाओ ना तो अच्छे से साफ़ भी नहीं होते, क्लीन नहीं हो पाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो पूजा वाले बर्तन भी मैं अच्छे से मांज लेती हूँ। तो एक बार मैंने मांज लिया था जिसमें पूजा वाला जो सामान पकवान बनानी है ना, और उसके बाद उसको डबल मैंने मांजा था, क्योंकि तेल की जो दाग वगैरह होते हैं ना वो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते, इसलिए मैंने दोबारा भी मांज लिया था। पता नहीं इधर मेरे साथ ना 2 दिन से क्या हो रहा है। मैं जब भी नाइट में जाती हूँ ना सोने, तो मुझे पता नहीं, मतलब वही 1-2 बजे ही नींद आती है, उससे पहले नींद ही नहीं आते रहते। हस्बैंड बोलते हैं कि दिन में तुम सोती नहीं हो, रात में तुमको नींद नहीं आता, तो फिर तुम सोती कब, बीमार पड़ जाओगी। और सच में मैं दिन में कभी नहीं सोती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है ना तभी थोड़ा बहुत अगर बाबू को सुलाती हूँ तो उसके साथ सो जाती हूँ, नहीं तो मैं दिन में बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ। लेकिन पता नहीं इधर 2 दिन से ना मेरे साथ क्या हो रहा है समझ में ही नहीं आ रहा है। और एक है कि बैक पेन इधर ना 2 दिन से स्टार्ट हो गई। रक्षाबंधन में जब मैं गई थी ना उस टाइम से जो स्टार्ट हुई है ना, बीच में थोड़ा-सा लग रहा था कि पेन कम है, बट इधर ना 3-4 दिन से फिर से वापस से मुझे ना बैक पेन होने लगा है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने सारे बर्तन को धो दिए थे और अपने-अपने जगह पे सारी चीज़ों को सेट कर दिए थे। क्योंकि क्या है ना कि सेट रहता है ना तो हर चीज़ मिल जाता है। एक जगह पूरा फैला के रख दो ना तो फिर वो चीज़ें, ख़ास करके मेरे हस्बैंड को पूरा सेट चाहिए, वो सेट रहता है तभी, नहीं तो एक जगह अगर एक बर्तन में कभी-कभी मैं धो करके डाल देती हूँ ना तो उन्हें मिलते ही नहीं रहता है। तो पूरा मैंने सेट कर दिया था, और इधर चकला और बेलन भी मैंने धो करके रख दिया है, ताकि सिंक की सफाई कर दी, चूल्हा की सफाई कर दी थी, ताकि मॉर्निंग में मुझे मतलब आऊँ और 10 से 15 मिनट में बन जाए। गुजिया में तो बहुत टाइम लगता है बनाने में, क्योंकि उसमें 2 लोगों की ज़रूरत पड़ जाती है ज़्यादा बनाओ तो। लेकिन तो इस वजह से ना मैंने सोचा कि सारी चीज़ें अरेंज करके सोऊं, ताकि मॉर्निंग में जल्दी से बन जाए। तो किचन की सफाई करके मैं सोची कि फ्रिज की भी सफाई कर दूँ। आज ना मॉर्निंग में मैंने, मतलब मॉर्निंग में ही उठी थी, लगभग वही 5 बजे के करीब में रूम की पूरा प्रॉपर क्लीनिंग हो गई है। किचन की भी मैंने सफाई कर दी थी, और अब बच गए थे फ्रिज। तो क्या होता है ना, त्योहार में अगर सारी चीज़ें साफ़ कर दो और एक चीज़ बच जाता है ना तो फिर मन में ना खलबली मचते रहते हैं कि नहीं उसको भी क्लीन करना। बार बार माइंड में, जब आप सोने जाओ ना तो यही चीज़ बार बार माइंड में आते रहते हैं। ख़ास करके मैं ना, जब अभी अगर जा कर के सो जाऊँगी ना तो मेरे दिमाग में बार बार चलते रहेगा कि सारी चीज़ें तो मैंने क्लीन कर दिया, अब फ्रिज क्यों नहीं क्लीन किया, उसको भी मुझे क्लीन करना है। तो मैंने सोचा कि चलो सारी चीज़ें अगर करके सोऊंगी ना तब जा कर के मुझे प्रॉपर नींद आ जाएगी। और किसी दिन क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है, मैं किचन की सफाई नहीं करती हूँ ना, मैं सो जाती हूँ ना, तो मुझे 2-3 घंटा तक वही चीज़ें बार बार चलती रहती है कि अब मैंने किचन की सफाई नहीं की है। मॉर्निंग में जब मैं उठूँगी ना तो फिर उसमें मतलब आधा घंटा पहले उठना पड़ेगा। तो ये चीज़ें ना बार बार माइंड में चलते रहते हैं ना, उससे अच्छा है कि आप सफाई करके ही सो।
इससे क्या होता है ना कि बेड पे आप तो चले जाओगे और बार बार वो माइंड में चलते रहते हैं। मतलब 20 मिनट का काम ना मतलब 20 मिनट का सिर्फ काम होता है और 3 घंटा तक 2.5 घंटा तक नींद नहीं आते रहते। तो इससे टाइम का पूरा बर्बादी हो जाती है। इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं, अब इसकी सफाई कर दूँगी ना, तब जाकर के मुझे प्रॉपर आज नींद आ जाएगी अच्छे से। तो मैंने जो पूजा के लिए आज शाम में जो मैं लाई थी ना फल वगैरह, तो मैंने फ्रिज के सबसे नीचे वाले खल में मैंने रखा है यहाँ पे, और उसको धो धो दिया था। वैसे मैं फ्रिज में ना नमक वाली चीज़ें कभी नहीं रखती हूँ। हमेशा जो भी चीज़ें रहती है दूध वाली प्रोडक्ट रहती है, नहीं तो फ्रूट्स रहता है, नहीं तो सब्ज़ी वगैरह रहते हैं, हरा सब्ज़ी वगैरह। तो इस खल में ना मैंने सिर्फ पूजा वाला ही फ्रूट्स रखा है, ताकि इसमें रहता है ना तो सेफ़ रहता है। और ऊपर वाला जो ओपन वाला है ना, उसमें मैं नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि पूजा पाठ की चीज़ें होती हैं ना, बच्चे वाले घर में ना ये सारी चीज़ें ना सोच करके रखना पड़ता है। तो वो वाले खल ना बाबू जब भी अगर फ्रिज खोलेगी भी तो वो वाला खल नहीं खोलेगी। तो मेरे ना सारे चीज़ें हो गए थे। अब मेरे माइंड में आ रहा था ना कि मैं जो चूड़ी मुझे पहनना है ना, वो पहले मैं थोड़ा सा सेट कर लूँ कि कौन कौन सा बैंगल्स किस में लगानी है, क्योंकि पहले से तो कोई भी प्लानिंग नहीं था। 3-4 बैंगल्स है जिसमें से ना मुझे मिक्स करके लगाना था। और लास्ट टाइम जब मैं गांव गई थी ना रक्षाबंधन में, तो उस टाइम में ना ये मेरा जो चूड़ी वाला खल है ना, वो पूरा इधर से उधर हो गया। तो इसी के साथ ना मैं ये ब्लॉग को करती हूँ एंड, और मिलती हूँ कल वाले ब्लॉग में। कल और आधे घंटे में जो मैं बैंगल सेट की हूँ ना, वो कल वाले ब्लॉग में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और तब तक के बाय बाय, टेक केयर।